भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोर्ड है तो क्रेजी भाई। कितना बड़ा समझते हमें यार। हर बार जब भी उनको कोई एक बैड न्यूज देनी पड़ती है ना, जैसे अभी टिकट प्राइसेस राइज कर दिए, उसके साथ साथ चार गलत रूमर्स फिर निकालते हैं ताकि हम यूनाइटेड फैंस का फोकस वो टिकट प्राइस से हटकर हम ना ऐसे ग्लोरी पिक्चर देखने लग जाए। जैसे अभी ट्रांसफर न्यूज देख लो भाई, लियम डिलाप ऑलमोस्ट कंफर्म टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ह्यूगो एकिटिके फ्रैंकफर्ट का स्ट्राइकर ऑलमोस्ट कंफर्म टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। विक्टर ग्योकरेस के साथ टॉक्स वापस शुरू हो गई हैं। जेरेमी फ्रिम्पोंग आ रहा है, एडरसन आ रहा है, विक्टर ओशिमेन आ रहा है। वाओ भाई, वाओ यार, क्या क्रेजी कवर अप करते हैं ताकि उनको थोड़ी कम गालियां पड़े, बट हम खोदते थोड़ी है भाई। हमारे को भी समझ आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। और बात करते हैं भाई स्ट्राइकर्स की। मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है दैट रूबन अमोरिम को जो एक्चुअल में स्ट्राइकर्स चाहिए ना, वो उसको नहीं मिलते यार। आई थिंक जेन्युइनली रूबन अमोरिम वांट्स अ विक्टर ग्योकरेस इन हिज टीम। व्हाई? बिकॉज यार उसके पास ऑलरेडी एक यंग स्ट्राइकर है। ही नीड्स अ relatively mature striker, a 27-year-old who has been scoring in the Champions League, who has that experience, and he will help out Rasmus Højlund as well भाई। So ideology wise this is the correct way to look at it भाई, है ना? क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक 22 साल का स्ट्राइकर है, why would you get another 22-23-year-old striker like a Liam Delap or a Hugo Ekitike? तो भाई मतलब अल्टीमेटली आई थिंक बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव 80 मिलियन यूरोज टू गिव फॉर अ विक्टर ग्योकरेस। तो बैकअप ऑप्शन कहां पहुंचता है? लियम डिलाप पे, एक और 22 साल का स्ट्राइकर हु हैज स्कोर्ड 10 गोल्स, 11 गोल्स एंड 2 असिस्ट भाई। एग्जैक्ट सेम स्टार्ट्स थे रास्मस हॉयलैंड के पिछले सीजन भाई। तो व्हाई आर वी गेटिंग येट अनदर रास्मस हॉयलैंड? व्हाई आरंट वी गेटिंग एन एक्सपीरियंस स्ट्राइकर to help Rasmus Højlund is my only question. I'll tell you why. Because the board, the Manchester United board are not good enough. The recruitment team is not good enough. साला हाथ के नीचे से जियोवानी क्वेंडा जाने दिया यार उन्होंने। जियोवानी क्वेंडा ऑलमोस्ट आते आते प्री एग्रीमेंट साइन हो गई थी, चेल्सी चला गया भाई और हम देखते रह गए भाई हाथ में। So guys, let me know your thoughts कि यार what do you think and which striker should actually come to Manchester United? मेरे हिसाब से अगर प्लेयर्स जा रहे हैं, of course आपका विक्टर लिंडेलॉफ is leaving, क्रिस्टियन एरिक्सन is leaving, एंटनी most likely is not coming back, राशफोर्ड is not coming back, जेडन सांचो की भी न्यूज़ है बट होपफुली ही इज नॉट कमिंग बैक। तो थोड़े पैसे आएंगे एंड वो पैसे से अगर हम एक या दो बड़े स्ट्राइकर या बड़े प्लेयर खरीद सकते हैं, सो आई थिंक विक्टर ग्योकरेस शुड बी वन ऑफ देम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज बाय आउट क्लॉजेस। बट वही है, पैसों की दिक्कत है यार। छोड़ो, कमिंग टू अ गुड न्यूज भाई, एडन हेवन की न्यूज है एंड दिस इज द लेटेस्ट ऑन एडन हेवन्स इंजरी। एडन हेवन हैज बीन एट कैरिंगटन विदाउट अ प्रोटेक्टिव बूट जो उसने पहन रखा था आफ्टर ही गॉट इंजर्ड इन द लास्ट मैच अगेंस्ट लेस्टर सिटी। You can just surmise from that it's not going to be long after the international break that he returns hopefully यार। So Eden Heaven can come back after the international break because जितना हमने सोचा था कि उसकी एक्सटेंट ऑफ इंजरी इतनी खराब हो सकती है, जैसे वो स्ट्रेचर पे गया था, आई थिंक इतना वो है नहीं। मे बी सम लिगामेंट टेयर हुआ होगा तो 1 और 2 वीक्स के रेस्ट पे ही कैन कम बैक। सो दैट्स अ गुड न्यूज फ्रॉम एन एडन हेवन फ्रंट बिकॉज ही वॉज एक्चुअली प्लेइंग बहुत अच्छा भाई। पहला हाफ क्या बढ़िया खेला एडन हेवन एंड लेट्स होप कि ही कम्स बैक एंड फिनिशेस द सीजन स्ट्रांगली यार। आ जाओ भाई, जेडन सांचो के बगैर हमारी कोई वीडियो खत्म नहीं होती, बट दिस इज द लेटेस्ट रूमर अराउंड Jadon Sancho. Manchester United will let Ruben Amorim decide Jadon Sancho's future in the unlikely event that the forward returns to Old Trafford this summer भाई। तो मेरे हिसाब से तो भाई रूबन आमोरिम को बुलाना ही नहीं चाहिए। तो अभी दिक्कत तुम्हारे को पता है क्या हो रही है भाई? हमारे साथ चेल्सी ने डील करी थी 25 मिलियन की, दैट वी विल टेक जेडन सांचो एंड विल पे मैनचेस्टर यूनाइटेड 25 मिलियन इफ चेल्सी फिनिश इन द टॉप 14 दिस सीजन, जो कि वो फिनिश हो रही है। बट जेडन सांचो इतना हग रहा है ना भाई, इतना हग रहा है दैट चेल्सी आर लाइक कि तुम वापस ले लो भाई, जेडन सांचो हमें नहीं चाहिए, हम पेनल्टी देने को रेडी हैं भाई, हम 50% पैसे दे देंगे, हम 12.5 मिलियन दे देंगे, तुम जेडन सांचो भी रखो भाई। ऐसे 72 दिन आ रखे हैं उसके और बनता भी है भाई। द वे ही इज बिहेविंग, ही इज अ गुड प्लेयर नो डाउट, बट हिज मेंटालिटी इज सो सैड भाई। मेरे ख्याल से बोरुसिया डॉर्टमंड जाएगा, सो इट विल बी बेटर फॉर यूनाइटेड, फॉर चेल्सी, फॉर एवरीवन। बट वही डॉर्टमंड को एटलीस्ट 10-15 मिलियन में खरीदना चाहिए जेडन सांचो एंड लेट्स होप कि भाई चेल्सी ही रख ले उन्हें बिकॉज दे हैव टू पे अ पेनल्टी एंड देन दे आर लूजिंग अ प्लेयर एज वेल यार। देन लेट्स गो टू द इंटरनेशनल ब्रेक यार। डेनमार्क वर्सेस पोर्चुगल होने वाला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ब्रूनो फर्नांडिस
reignite, reunite भाई. And this is what Bruno said regarding Cristiano Ronaldo and वो penalty वाला instance, because Bruno is now the designated penalty taker for Manchester United. He said, when we go to the national team, I'm always having shots with Cristiano Ronaldo to understand the way he does it. We speak a lot. He sometimes asks me what I think about the goalkeeper and everything भाई. बढ़िया आ रही है शॉट, वो वाले शॉट नहीं है भाई. शॉट्स मतलब टेकिंग अ डिग एट ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर वाली बात है. एंड वन क्रेजी स्टैट अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस this season for Manchester United is that he is the only player in the Premier League who has created 60 plus chances, made 60 plus tackles and recovered 150 plus balls this season भाई. That's the love for Bruno Fernandes. And first half उसका इतना अच्छा नहीं था, but second half में तबाही मचा रहा है अंडर रूबन आमोरिम यार. मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज फॉर टुनाइट भाई. इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम भाई, दे प्लेड अ फ्रेंडली मैच मालदीव्स के अगेंस्ट. 3-0 जीते हम 1.5 साल बाद. लास्ट मैच विच वी वन वॉज इन नवंबर 2023 और हम 19 मार्च 2025 को मैच जीते हैं. 2024 में हम एक भी मैच नहीं जीते थे भाई. वी हैड 5 losses and 6 draws of the 11 matches we played in 2024, but finally we win. सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट अनाउंस करके वापस आ गए थे. वो ही री-अनाउंस्ड, क्या बोले, कैंसिल इज रिटायरमेंट एंड स्कोर्ड अ गोल भाई. 95th गोल फॉर सुनील छेत्री सर. एंड इंडिया प्लेड रियली वेल. अगला मैच टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के अगेंस्ट है. बांग्लादेश इज 185th रैंक्ड इन द फीफा रैंकिंग्स, वी आर 126. बट वो वाला मैच ना भाई, AFC एशियन कप 2027 सऊदी में जो हो रहा है उसका क्वालिफायर मैच है. हमारे ग्रुप में 4 टीम्स हैं, हांगकांग, सिंगापुर, बांग्लादेश. एंड वी हैव टू फिनिश ऑन टॉप ऑफ द टेबल आफ्टर प्लेइंग विद ईच ऑफ द टीम्स ट्वाइस यार. तो अगर हम फर्स्ट आएंगे तो ही हम क्वालिफाई हो पाएंगे AFC एशियन कप के लिए. एंड टेक्निकली अगर देखा जाए तो वी आर अ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम. हांगकांग की रैंक 155th है फीफा रैंकिंग्स, सिंगापुर की 160th है, जैसे मैंने बोला बांग्लादेश की 185 है और हमारी 126 है. एंड जो हमने पिछला वाला मैच खेला भाई मालदीव्स के साथ, वी एक्चुअली डोमिनेटेड द गेम. देयर वर अ फ्यू प्लेयर्स जैसे कि आयुष छेत्री भाई बहुत ही बढ़िया खेले. वालपुया एट राइट बैक प्लेड एक्सीलेंटली वेल भाई. सुनील छेत्री सर ऑलवेज got that goal only and he also played really well. Liston Colasso played really well. Naore Mahesh bhai played really well yaar. So a few positives, a few debuts by Vishal Kaid bhai was at goal. Ayush Chhetri का debut था, फारूक चौधरी का डेब्यू था, इरफान यदवाद भाई का डेब्यू था. तो मजा आया भाई वो वाला मैच देख के. लेट्स होप दैट टीम इंडिया कंटिन्यूज दिस मोमेंटम एंड ग्लोरी ग्लोरी टीम इंडिया एज वेल यार. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भाई. लेट्स गो. यो ओजी फैंस, मेरे को पता था तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई. कमेंट सेक्शन में आज लिख दो भाई ओ भाई. बाकी सबको समझ नहीं आएगा ये कमेंट सेक्शन में ओ भाई क्यों चल रहा है, बिकॉज उन्होंने ये वीडियो यहाँ तक नहीं देखी, वो तुमने देखी है, बिकॉज यू आर माई ओजी मेंबर्स यार. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई लव यू द मोस्ट. बाय.